पिछले कुछ दिनों में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कि आपको आईपी यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग प्रोसेस समझ नहीं आ रहा है। तो उसके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आईपी यूनिवर्सिटी के एडमिशन का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। फॉर बीटेक, बीबीए, बीसीए सबके लिए ये प्रोसेस सेम रहता है। बस मेन क्या है कि आपने एग्जाम जो उसके लिए इक्विवेलेंट है वो दिया है या नहीं दिया। तो प्रोसेस होता कैसे है, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग से। जब हम बीबीए, बीसीए वगैरह की बात करते हैं, बीजीएमसी की बात करते हैं, तो इसके लिए आईपी यूनिवर्सिटी अपना एक अलग से एंट्रेंस टेस्ट लेता है जिसको सीईटी कहते हैं। जबकि बीटेक और इस टाइप के कई सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिसके लिए वो सेंट्रलाइज जो एग्जाम है उसे फोकस करता है। तो जब आपका ये एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, इसके बाद आपके पास दो चीजें होनी जरूरी है। पहली रजिस्ट्रेशन, दूसरी काउंसलिंग। जब आप ये दोनों काम कर लेते हैं, इसके बाद मेन प्रोसेस शुरू होता है, वो है चॉइस फिलिंग का। तो सबसे पहले काम क्या होता है, आपको चॉइसेस फिल करनी होती है एज पर योर प्रेफरेंस। इसमें प्रोसेस क्या रहेगा कि आपको जो जो कॉलेज पसंद है, जिसमें जो स्ट्रीम पसंद है, आपने वो सारी फिल करी इन द प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है उसको टॉप पे रखना है, उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सो ऑन। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ लिमिटेड सीट्स ही भर सकते हैं, तो जितनी ज्यादा भर सकें वो भरिए। चाहे वो आपको पुरानी कट ऑफ के हिसाब से सीट मिल सकती है या नहीं मिल सकती, तो भी उसको फिल करना है। और जो लो कॉलेजेस इनिशियली आपको नहीं चाहिए वो भी फिल करने हैं। इस तरीके से आपको पूरी की पूरी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है हर प्रोसेस के लिए, हर कोर्स के लिए। जब आपका ये बन जाता है तो उसके बाद आपको अपनी चॉइसेस को सेव करना होता है। वंस यू हैव डन इट, आपकी चॉइसेस सेव हो गई, सारा काम ओके हो गया। इसके बाद फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा। इसमें दो चांसेस हैं, आपको या तो सीट मिली या नहीं मिली। अगर आपको सीट मिल जाती है तो आपको अपने कॉलेज की सीट प्रेफरेंस को फ्लोटिंग में डालना होता है। यहाँ दो मेजर ऑप्शंस आते हैं, एक फ्लोटिंग, एक फ्रीज। फ्रीज में तब डालना है जब आप अपनी कॉलेज सीट के साथ कंफर्टेबल हो, यू आर ओके विद इट, हाँ यही ओके है, मैं कॉलेज जाऊंगा और अपना एडमिशन पूरा करवा दूंगा। दूसरा ऑप्शन फ्लोट का। फ्लोट का क्या है कि नहीं, मुझे आगे वाली चॉइस फिलिंग के जो राउंड्स हैं, जो आगे वाली मेरी काउंसलिंग्स हैं, वो भी अटेंड करनी है, स्लाइडिंग तक जाना है, स्पॉट तक जाना है, और उसमें से मैं अपना बेस्ट कॉलेज निकालना चाहता हूँ, तो मैं उसे फ्लोट में डालूंगा। और उसके बाद सेकेंड टाइम के लिए दोबारा चॉइस फिलिंग करूंगा। सेकेंड टाइम भी चॉइस फिलिंग में एडिटिंग का ऑप्शन आता है, तो ऐसा नहीं है सेव कर दिया तो आगे चेंज नहीं कर सकेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। बट अगर आपको फर्स्ट वाले में कोई सीट मिली है तो वो आपको सेकेंड वाले में रखनी जरूरी होती है। अगर नहीं रखोगे तो आपकी वो सीट हाथ से निकल जाएगी। तो ऐसा ऑप्शन नहीं है कि वो आप सेकेंड वाली जो आपको सीट फर्स्ट वाले में अलॉट हुई है वो आप हटा सको। बट प्रेफर करो कि उसके ऊपर वाली सीट रख ली और उसके नीचे वाली सारी आपने रिमूव कर दी। सेकेंड चॉइस फिलिंग हो गई, उसका रिजल्ट आ गया, उसमें जो भी आपको सीट मिली वो पहले वाली हट जाएगी और नई वाली अलॉट हो जाएगी। जब आपको नई वाली सीट अलॉट हो गई तो उसके बेसिस पे अगेन आपको उसको दोबारा फ्लोट पे डालना पड़ेगा। पहले वाले में पैसे जमा करवाने थे सीट फ्लोटिंग में डालने के लिए, दोबारा पैसे जमा कराने की जरूरत नहीं होती। ये अमाउंट वेरी करता है 60 to 96,000। अभी तक 60,000 ही था, कुछ एक कोर्सेज के लिए इस बार 96,000 इन्होंने कर दिया है। जब आपका इतना प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आपको सेकेंड राउंड हो गया, सेम प्रोसेस में आपका थर्ड राउंड चलेगा। पहले 3 राउंड्स की जब की काउंसलिंग हो चुकी है तो पहले राउंड के बाद जो आपने सीट छोड़ी थी वो वाली भी वैकेंट होंगी, जो आपने सेकंड राउंड के बाद छोड़ी वो भी वैकेंट होंगी। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो थर्ड राउंड के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट राउंड है वो आता है, वो है स्लाइडिंग राउंड। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जिनके पास थर्ड राउंड में कोई ना कोई सीट है। अगर आपके पास थर्ड राउंड में कोई सीट नहीं है तो आप स्लाइडिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। मगर फायदा ये होता है, जितना आपको अपग्रेड सेकेंड से थर्ड या फर्स्ट से थर्ड राउंड में भी नहीं मिलेगा, उतना आपको थर्ड से स्लाइडिंग में अपग्रेड मिल जाता है। ये बेस्ट इसका बेनिफिट है स्लाइडिंग राउंड का। मगर ये तभी एप्लीकेबल है अगर आपके पास थर्ड राउंड में कोई सीट है। तो अगर आपको कोई कॉलेज पसंद नहीं भी है तो भी उसमें सीट होल्ड कर लेना। बाय द एंड ऑफ थर्ड काउंसलिंग आपके पास कोई ना कोई सीट हाथ में होनी चाहिए, तभी आप स्लाइडिंग राउंड के लिए एप्लीकेबल हैं, वरना नहीं होंगे। थर्ड राउंड में आपने किया, स्लाइडिंग में किया, आपको अपग्रेड मिल गया, आप कॉलेज गए, आपने अपना एडमिशन कंफर्म किया, डॉक्यूमेंट्स जमा कराया, आपका हो गया। बट आप क्या अभी भी अपग्रेड ले सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हो। इसके बाद आता है स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड में क्या होता है, सारी सीट्स जितनी वैकेंट है वो सारी इकट्ठी हो जाती हैं। इसके बाद आपका कोटा वगैरह कोई भी चीज़ वैलिड नहीं होता स्पॉट राउंड में, वो सारी कैटेगरी हट जाती है और सिर्फ आपकी परसेंटेज के हिसाब से जो सीट्स रिमेनिंग है वो होती है। इसमें एक चीज़ और है, अगर आपको कोई भी सीट स्लाइडिंग तक नहीं मिली है तब तो आपको स्पॉट राउंड के लिए कोई पैसे अलग से नहीं देने। बट अगर आप कोई सीट होल्ड कर चुके हो अपने कॉलेज के लिए तो आपको स्पॉट राउंड के लिए अलग से 4,000 या 6,000 रुपीज़ का एक एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता है। और वो देना मेरे हिसाब से जायज़ है, क्योंकि अगर आप वो अमाउंट नहीं दोगे तो आप स्पॉट का बेनिफिट नहीं उठा पाओगे।
स्पॉट राउंड अगेन सेम प्रोसेस रहता है, ऑनलाइन रहता है, बट स्लाइड राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 इन सब की आपको कट ऑफ्स मिल जाएंगे ऑनलाइन इजीली। IPU की वेबसाइट पे ले लो, या अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे DM कर सकते हो, मैं भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बट स्लाइडिंग और स्पॉट की काउंसलिंग्स की जो कट ऑफ्स हैं वो अवेलेबल नहीं होती हैं, तो उसके लिए अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको उसमें भी हेल्प करूंगा कि किस कट ऑफ के अंदर आपको कौन सी सीट किस कॉलेज में मिल जाएगी, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि हाँ मैं यहाँ तक इस लेवल तक पहुँच सकता हूँ, और वो चीज़ आपको काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकेगा। ठीक, आई होप मैंने इसके अंदर सारे प्रोसेसेस आपको क्लियर कर दिए हैं, चाहे वो स्पॉट का हो, स्लाइडिंग का हो, या तीनों राउंड्स का हो। फिर भी आपको कोई और क्लैरिटी चाहिए या किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए आप चाहते हो तो मुझे DM करिए, मैं आपकी उसमें बहुत हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच।